मैं हूं जमाल नासर। आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूं कि मोदी स्ट्राइक्स बैक। मोदी ने अमेरिका पे जवाबी वार कर दिया और ये बड़ा ही खतरनाक वार है। इसके नतायज वक्त बताएगा कि क्या निकलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये मोदी ने डॉलर पे हमला किया है और ट्रंप कहता है कि जिसने डॉलर पे हमला किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखें ये लड़ाई कहां पहुंचती है, कहां तक जाती है। लेकिन कुछ ऐसा उसने किया है कि जो डॉलर का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। मोदी ने ये किया है कि जो ब्रिक्स का बैंक है नया, उस ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन कर लिया है और अपनी तमाम ट्रेड टोटली तौर पे उसने अब रुपीस में करने का सोच लिया है। क्या मैं जितनी भी ट्रेड करूंगा, तेल लूंगा, गैस लूंगा, बाहर से जो कुछ आए, बेशक बाहर से डॉलर आए, लेकिन उनको कन्वर्ट वो रुपीस में करेगा। और इस वक्त इंडिया की तो करेंसी बहुत गिरी हुई है, लेकिन अगर मोदी इस मामले में कामयाब हो गया तो डॉलर नीचे गिर जाएगा और इंडिया की करेंसी बहुत ऊपर निकल जाएगी। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, ट्रंप ने उसके वीजा आईबी बंद कर दिया था, ट्रंप ने उसके जाहिर है कि चाबहार की बंदरगाह भी बंद कर दी थी। तो इसके जवाब में ये मोदी का वॉर है और वो अब डॉलर के पीछे पड़ गया है। और जाहिर है कि मोदी के पीछे चाइना, रशिया और ब्रिक्स के सारे ममालिक हैं जो 40% दुनिया की सारी आबादी है। ये बहुत खतरनाक हमला है मोदी का। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है, इसमें मोदी ने अपने रिजर्व वगैरह सारे कुछ सब कुछ इस बैंक को ज्वाइन करके अपने वो जमा कर लिए हैं। वो कहता है कि बेशक मुझे बाहर से सब डॉलर भेजें, लेकिन हम उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के बॉन्ड को खरीदेंगे जब, तो वो कह रहा है कि उसको बॉन्ड को खरीदें और रुपीस में, बेशक डॉलर भेजें लेकिन वो कन्वर्ट रुपीस में होंगे। होगा क्या, दुनिया के इन्वेस्टर इंडिया के बॉन्ड को खरीदेंगे रुपीस में। 50 बिलियन या बिलियन डॉलर जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, तो वो मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स, वो सब के सब जब आए डॉलर्स में, लेकिन वो कन्वर्ट होंगे रुपीस में। तो ये इंडिया का बहुत एक खतरनाक खेल की तरफ मोदी आ गया है। अब ये वेट करना होगा कि आगे होता क्या है। इंडिया ने ये काम चाइना से भी पहले कर दिया। ये चाइना चाहता था, लेकिन इंडिया उससे भी आगे निकल गया ट्रंप की दुश्मनी में, और उसने ये काम कर डाला। और जाहिर है पीछे चाइना भी है, रशिया भी है, ब्रिक्स के ममालिक भी हैं, सब उसके पीछे हैं। और अब डॉलर का वैसे बचना बहुत मुश्किल होगा। चाहे ट्रंप उस पर जितना मर्जी टैरिफ लगाए, चीन पे लगाए, रशिया पे लगाए, पाबंदियां लगाए, जो मर्जी करे, लेकिन डॉलर पे ये मोदी ने बहुत कारी ज़रब लगा दी है। और इसी डॉलर पे इसराइल का वजूद है, इसी डॉलर पे अमेरिका का वजूद है, इसी डॉलर पे इसराइल की ट्रेड है, इसी डॉलर पे अमेरिका की ट्रेड है। ये सब के ऊपर वॉर हो जाएगा, सारी ट्रेड के ऊपर, सारे लेन देन, क्योंकि दुनिया की मोस्टली लेन देन जो है वो डॉलर ही पे होती है। तो इंडिया ने अपने तौर पे ये पहला स्ट्राइक बैक किया है, बहुत खतरनाक। और उसने डॉलर को खैर बात करके चाइना की ट्रेड में और चाइना के बैंक में, और जो ब्रिक्स का बैंक है उसमें शामिल हो गया है। और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। और ट्रंप ने तो कहा था कि जो हमारा डॉलर के पीछे आएगा मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब देखते हैं कि मोदी तबाह बर्बाद होता है या डॉलर तबाह बर्बाद होता है। ये तो वक्त बताएगा कि दोनों में से कौन तबाह बर्बाद होता है। ये बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, इसका अंजाम अब देखते हैं। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मेरे बेल आइकन को दबाएं, मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह।